हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट। और लिमिट में हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म का रूल सीख रहे हैं पिछले वीडियोस से। और उसमें आगे है कि जब पावर वेरिएबल, अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें एक्स रहता था और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बेस वेरिएबल रहता था। इस बार पावर में ही वेरिएबल रहे, तब कैसे निकालते हैं। तो कह रहा है इसके लिए रूल होता है वो डिवाइड each term of numerator and denominator, each term numerator and by greatest term, सबसे बड़ा टर्म से डिवाइड कर देते हैं। अब उस सबको क्वेश्चन ले, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x माइनस 4 टू दी पावर x प्लस 1 बटा 5x प्लस 8x है। ऐसा क्वेश्चन इन्फिनिटी जब पढ़ा रहा था वो प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिटी, तो उसमें भी बताए थे। इसको एक बार और सजाइए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x है, 4 इंटू 4x पावर 1 था उसको 4 लिखे, 5x और प्लस 8x है। देखो वो डिवाइड इस टर्म बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म कौन हुआ वो देखिए, तो सबसे बड़ा टर्म यही दिख रहा है 8 टू दी पावर x, तो उसी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ लिखना होगा डिवाइड ईच टर्म बाई 8 टू दी पावर x ग्रेटेस्ट टर्म। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x बाई 8x है, 4 इंटू 4x डिवाइडेड बाई 8x है, और 5x डिवाइडेड बाई 8x है, और 8x डिवाइडेड बाई 8x है। ऐसे अगला स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखना ऊपर x नीचे x, तो 3/8 टू दी पावर x है, 3/8 टू दी पावर x है, 4 इंटू 4/8 टू दी पावर x है, और नीचे 5/8 और 5/8 होल टू दी पावर x और प्लस 1। ये तो सेम था, कट के आ गया 1। अब देखो 1 से पढ़े थे ना, 1 से छोटा उस पर पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 आता है। ऐसे देखो फिर से याद दिलाता हूँ, a टू दी पावर इन्फिनिटी बराबर 0 जब a का मान 0 से 1 के बीच में हो, ये वाला। तो इस आधार पर 3/8 1 से छोटा है, और लिमिट लगाएंगे तो x के बदले इन्फिनिटी रखे, 4/8 भी 1 से छोटा है, x के बदले इन्फिनिटी रखे, 5/8 ये भी 1 से छोटा है, और इस पे भी लिमिट इन्फिनिटी। 1 से छोटा पर इन्फिनिटी, सब 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 0/1, अर्थात क्या आया 0। फाइनल आंसर यही हो गया 0। तो ये हो गया वो कि उसमें बड़ा वाला पावर देख के डिवाइड करते थे, इसमें बड़ा वाला टर्म देख के कि इन सबों में वेरिएबल टर्मों में सबसे बड़ा कौन है, तो वेरिएबल टर्म में सबसे बड़ा है 8 टू दी पावर x, इसी से सब में डिवाइड कर दिए। और एक बार यहाँ जब चालाकी देखना कि 1 से छोटा नंबर पर इन्फिनिटी आएगा यहाँ पर, तो 1 से छोटा पर इन्फिनिटी आए तो आंसर क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो वो ये दो टॉपिक जो है ध्यान देने वाला था, सीखे इसे। चलो वो एक और क्वेश्चन इसी कैटेगरी का लिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ है 100 टू दी पावर ऐसे है वो, सॉरी 7 टू दी पावर n, और प्लस 101 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 701 टू दी पावर n
और यहाँ 1001 टू दी पावर n। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया और बोला कि इसे निकाल कर बता। तो इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा हो गया? वो ए वाला 1001 टू दी पावर n, ये सबसे बड़ा है। डिवाइड कर दें इस टर्म को, डिवाइड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, divide each term of numerator and denominator by 1001 to the power n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 7n बटा 1001 टू दी पावर n, 101 टू दी पावर n बटा 1001 टू दी पावर n बटा 701 टू दी पावर n बटा 1001 टू दी पावर n, सब में डिवाइड किया वो इसी से 1001 टू दी पावर n से। एक कटा 1 बचा, 7 बटा n प्लस 101 बटा n, और n भी दिया हुआ वो इन्फिनिटी है, रख ही देते हैं। नीचे 701 बटा n इन्फिनिटी और 1। देखो जरा, इतना लिखने के बाद एक बात तो क्लियर है, ये 1 से छोटा पर इन्फिनिटी 0 देगा, बगल वाला भी 0, ये भी 0 और लास्ट 1। 0 बटा 1 अर्थात कितना आंसर हो गया? आंसर आ गया निकल करके 0। तो इस मॉडल का क्वेश्चन बनाना सीखे। बोला कि सर हर बार 0 ही आंसर आएगा? बोले नहीं, वो अगर डेटा हम लोग बदल देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और देखो हो 10x प्लस 1 माइनस 100 टू दी पावर x बटा नीचे हो गया 20 टू दी पावर x प्लस 2 और प्लस 10 इंटू 100 टू दी पावर x माइनस 1। ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया वो, तो इसमें देखे सबसे बड़ा टर्म हुआ 100 टू दी पावर x, उससे डिवाइड करें, सजाए 10 टू दी पावर 1 का कितना 10 बचा 10x, 100x नीचे 20 का स्क्वायर 400 और इंटू 20 टू दी पावर x और 100 टू दी पावर x बटा 100। देखो तो इसमें सबसे बड़ा पावर दिख रहा है 100 टू दी पावर x है, सबसे बड़ा टर्म है। सबसे बड़े टर्म से डिवाइड करते हैं, यही रूल में सीखे हैं। तो 100 टू दी पावर x से सब में डिवाइड कर देते हैं। देखो 10x बटा 100x, 100x बटा 100x दिख रहा, डिवाइडेड बाई, ये ऊपर में रह गया, यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख देते हैं 420x बटा 100x और प्लस 100x और बटा 100 इंटू 100x। ये तो 100 पहले से था और 100x से डिवाइड किए। देखो यहाँ एक कट गया, यहाँ एक कट गया, बाकी सब 10 बटा 100 पर इन्फिनिटी 0, 0 माइनस 1 बटा, यहाँ समझना हो, यहाँ बात थोड़ा सा उलझ रहा है, कम जगह में बता दिए। ये देखो 10 बटा 100 तो 1 बटा 10 और उस पर पावर x यानी इन्फिनिटी, 1 बटा 10 पर इन्फिनिटी क्या देता है 0। एक कट गया था तो कट के 1 बचा, वही लिखे हैं। 20 बटा 100 1 बटा 5 1/5 x का इन्फिनिटी 1/5 पर इन्फिनिटी 0 देगा और ये बच गया 1 बटा 100। कुल मिलाकर आंसर हो गया -100। इसका फाइनल आंसर हो गया -100 है।
वगैरह कि ज़रूरी नहीं कि सब में आंसर 0 हो, वो तो जैसा डेटा रहेगा क्वेश्चन में उस हिसाब से आप सोचेंगे और बनाएंगे उस बेसिस पर है। देखो थोड़ा भारी भरकम दिखने में जानबूझ कर लिया, वो डेटा हल्का हो तो लगता है कि बस उसी को उतार दिया गया हर बार। पिछला क्वेश्चन जैसा बताया वैसा तो एक इन्फिनिटी बताते समय भी बताए थे, प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिटी में, तो इसीलिए यहाँ पे डेटा थोड़ा सा हार्ड किए और उससे सिखाए। रूल वही रहेगा, डेटा हार्ड हो इजी हो, सबसे बड़े टर्म से भाग दिए 100,000 1 टू दी पावर n से। सेम इसमें भी वही किए, 10 टू सबसे बड़ा टर्म 100 टू दी पावर x से डिवाइड कर दिए सब में। सीखे इतना, आगे बढ़े हम दूसरे क्वेश्चन पे चले। उसी ग्रेटेस्ट टर्म वाला रूल कि सबसे बड़े टर्म से भाग दे देते हैं ऊपर नीचे, उसी रूल का वो एक और क्वेश्चन लेते हैं वाला, थोड़ा सा लेकिन वैरायटी चेंज है, मॉडल चेंज है, लेकिन रूल वही रहेगा, मैक्सिमम टर्म ग्रेटेस्ट टर्म से डिवाइड करने वाला जैसा। इसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग एक चीज़ सीखें। x इस क्वेश्चन में दिया है लेस देन y, देखिए यहाँ पे, तो एक्स वाई बाई लेस देन 1, अगर x बटा बाई टू दी पावर n करें तो इधर 1 टू दी पावर n, लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x बटा बाई टू दी पावर n ऐसे लिखे, तो कह रहा है कि अब ये 1 से छोटा है, x बटा बाई टू दी पावर 1 पे n 1 ही रह जाएगा। अब देखो वो x बटा बाई 1 से छोटा है, यहाँ देखिए, और 1 से छोटा पर इन्फिनिटी पावर हो तो ये कितना हो जाता है 0। n यहाँ रखते भी नहीं, यहाँ रखने से और उलझ ही रहा है बात, ऐसे समझते हैं। x बटा बाई n के बदले इन्फिनिटी रखे और इसका मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा पर इन्फिनिटी रखो तो क्या आता है 0। खूब अच्छे से सीखे हुए हैं कई बार पहले कि 1 से छोटा पर पावर इन्फिनिटी हो जाए तो आंसर हो जाता है 0। अब इस बात का यहाँ यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बाई n 1 बाई n, अंदर वाले टर्म को सबसे बड़े वाले टर्म से गुना भाग कर देंगे, तो x और y में y बड़ा है वाला, तो बाई n से डिवाइड कर दिए और बाई n से ही मल्टीप्लाई कर दिए, और टोटल का पावर कितना था 1 बटा n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ आ गया निकल कर, एक कट गया, x बटा बाई होल टू दी पावर n प्लस, एक कट गया दोनों 1, और यहाँ 1 बाई n इस पे रहेगा, बाई का पावर n था और इसका पावर 1 बटा n, तो ये भी रख लिए। देखो यहाँ समझना, मैं शब्द दोनों में बड़ा टर्म है बाई n से डिवाइड कर दिए उस हर एक टर्म को, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। अब इस ब्रैकेट वाले स्मॉल ब्रैकेट वाले पर 1 बाई n लाए और इस बाई n पर भी 1 बाई n लाए, यहाँ अंदर जो कटा बचा x बटा बाई n। देखो अभी निकाले थे, x बटा बाई n कितना हो जाएगा वो 0, समझे हुए, 1 से छोटा पर इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1, 1 बटा n इन्फिनिटी है, 1 बटा इन्फिनिटी ये भी 0, और इनटू बाई 1 टू दी पावर 0, 1 इंटू बाई बराबर बाई, तो ये ऐसे निकल कर आया कितने के बराबर बाई। तो एक ट्रिक भी इसमें दिखा, वो इतना मेथड से तो बनाए ही कि इसमें जो बाई मतलब कौन सा बचा बड़ा वाला, खैर चलो उस पर बाद में जोड़ देते, पहले इस बात पे जोड़ दिए कि बाई n से डिवाइड किए, आया इस तरह से कट करके, ये 1 से छोटा पर इन्फिनिटी 0 बचा 1, 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये बाई बाहर बच गया था, वही आंसर रह गया। तो इतना सीखे। देखो इसका आंसर आया बाई, एक यहाँ आंसर यहाँ लिख दिए बाई, एक रिजल्ट भी तो निकल गया ट्रिक टाइप का। देखो तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
एक्स एन प्लस बाई एन 1/n हो तो बराबर आएगा ग्रेटर ऑफ एक्स एंड वाई। जो एक्स और वाई में बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। बिना करे वो कि बिना कुछ बनाए डायरेक्ट एकदम देखे और आंसर कर दिए कि एक्स और वाई में जो बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा। देखो तो एक्स और वाई में यहाँ क्वेश्चन के अनुसार वाई बड़ा था तो यहाँ आंसर में वाई लिख दिए। तो एक शॉर्टकट ट्रिक बहुत बढ़िया निकल के आता है। बोले सर ज़रा वेरीफाई करके बताइए, और क्वेश्चन के लिए बताइए तो ज़रा दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या सब जगह रूल लागू हो जाएगा? बोले देखते हैं करके, सब जगह लागू हो जाएगा। इफ़ 0 लेस देन एक्स बाई और बाई छोटा है किससे? अब वो जेड से। क्वेश्चन में भी यहाँ एक्स बाई एन और जेड एन 3 टर्म कर दिए। अब आप भी उसी में मत चेंज करना, पहले उसको लिख लिए अच्छे से, ये नया बता रहे हैं। बराबर कितना आएगा आप सीखें ताकि इसमें भी ट्रिक और रूल बनाने में बने। एक टर्म को अब अभी हम लोग खाली रख लेते हैं, देखते हैं बाद में कि ट्रिक पर आता है कि नहीं। जेड एन होल का पावर 1/n बराबर कितना आता है बाद में देखेंगे। बनाइए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस बाई एन प्लस जेड एन, तीनों में सबसे बड़ा है जेड, तो जेड एन से अब वो डिवाइड कर देंगे। पढ़े हैं रूल, सबसे बड़े वाले से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, और होल का पावर है कितना 1/n, उतार दिए ऐसे करके। तीनों में सबसे बड़ा जेड था तो जेड का पावर n लेकर उससे डिवाइड किए। सबसे इन तीनों में जो सबसे बड़ा टर्म होगा उससे भाग देंगे, तो सबसे बड़ा तो यही आ रहा था जेड एन। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स वाई जेड होल टू दी पावर n प्लस बाई जेड होल टू दी पावर n, और ये दोनों कट गया 1, ये 1/n यहाँ चलाया, ये बेचारा बच गया जेड एन देख रहे, ये जेड एन बचा तो इस पर भी तो आएगा ये 1/n, लिख दिए यहाँ 1/n कट गया। यहाँ रफ करिए, एक्स लेस देन है जेड से तो एक्स वाई जेड लेस देन 1, बाई भी लेस देन है जेड से क्वेश्चन में, तो बाई बटा जेड लेस देन 1, दोनों 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, और 1 से छोटा पर अगर इन्फिनिटी पावर करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 से छोटा पर इन्फिनिटी 0, बाई बटा जेड 1 से छोटा, इस पर भी इन्फिनिटी 0, 0 0 1, 1/n इन्फिनिटी रखेंगे, 1/∞ 0, एक जेड बच गया, 1 टू दी पावर 0 इंटू जेड, 1 इंटू जेड बराबर जेड। तो कह रहा है कि यहाँ जेड बचा तो यहाँ भी तो ट्रिक काम ही कर गया वो, ग्रेटर ऑफ एक्स बाई एंड जेड, तीनों में सबसे बड़ा होगा वही आंसर हो गया। 3 टर्म एक्स वाई जेड, तीनों में बड़ा कौन सा है वो जेड, तो आंसर हो गया यहाँ पर डायरेक्ट जेड। तो ट्रिक से भी बना सकते हैं, मेथड से भी ये बनाए, और ट्रिक भी लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं कि जितना बेस है एक्स वाई जेड, इसमें जो सबसे छोटा होगा बड़ा होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाए, बिना बनाए डायरेक्ट एकदम। तो लिखे सीखे इतना, और इसी पर और अभी इसको जनरलाइज करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बात को ताकि सब जगह अप्लीकेबल हो। क्वेश्चन है इस तरह से, इफ़ a1 लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन डॉट 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 am माइनस 2 लेस देन am लेस देन am माइनस 1 करे, देन लिमिट x या n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 n a2 n
a3n डॉट 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 a m-2n m-1n और a m-n होल टू दी पावर 1/n कितना वैल्यू आएगा, इसका आंसर है। तो कह रहे हैं कि इसका आंसर तो अब इतना जो मेथड सीखे शॉर्टकट, देखो वे तो तय है कि जब पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछेगा और वहाँ जो है समय का बहुत किल्लत रहता है कि आपको जल्द कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जनरेट करके देना है। तो वैसे माहौल में वैसे मॉडल में ये काम आ जाएगा। हम शॉर्टकट ट्रिक बराबर आंसर क्या होता है, ग्रेटर ऑफ या ग्रेटर ग्रेटेस्ट ऑफ, ऐसे लिखें और बढ़िया, ऑफ a1 a2 डॉट 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 am। इन सबों में जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। देखो तो उस सबसे बड़ा सब में चालाकी किया गया है। कोई भी बच्चा देखते के साथ क्या समझेगा कि am सबसे बड़ा होगा, लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तब। लेकिन नहीं, यहाँ जानबूझ करके am-1 को सबसे बड़ा कर दिया गया है वो, तो am-1 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर हो जाता है। तो सबसे बड़ा इसमें हो गया am-1, फाइनल आंसर इसमें डायरेक्टली निकाल दिए am-1 बिना कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन के। तो अब ये सीखे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन गया, इससे बड़ा क्या पूछेगा इसमें। लिमिट x टेंड्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इतना माइनस इतना। इसमें अगर डायरेक्ट इन्फिनिटी रखें वो x के बदले इन्फिनिटी टेंड्स टू, तो आ जाएगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही था, तो स्वाभाविक है इसका भी लिमिट रूल से निकालेंगे। इसका रूल से लिमिट निकालने से पहले अब एक चीज़ रिविज़न करिए छोटा सा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर, देखो आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो प्लस छुपा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मॉड एक्स में लिखते थे। याद करिए जो विधिवत रूल होता था हमारे 11th-12th क्लास के अकॉर्डिंग, तो उसमें ऐसे तो कोई भी कहेगा कि सर रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिख दीजिए, बोले नहीं एक्स नहीं लिखते, रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो मॉड एक्स लिखना सिखाया जाता है। आप लोग को बेसिक में पढ़ाया गया था सब क्लास में जब पढ़ रहे थे तब। और बराबर तो मॉड एक्स का दो केस होता है, एक बार प्लस एक्स जब एक्स पॉजिटिव हो, और एक बार ये मॉड -1 के खुलता है जब एक्स निगेटिव हो। ठीक है इस पे, और ये बेसिक्स का चीज़ है तो वहाँ आप अच्छे से पढ़े होंगे। यहाँ बस मैं उसका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। मन में अगर सवाल उठे कि सर गलत कुछ लिख दें तो वो काटना, वो 100% करेक्ट है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। जब एक्स पॉजिटिव हो तो मॉडुलस प्लस बना के खोलते हैं, और एक्स निगेटिव हो तो वो माइनस बना कर खोलते हैं। तो इतना पहले सीखे, अब आए इस क्वेश्चन पे। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, रेशनलाइज कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। a माइनस वी ए प्लस वी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर किए तो रूट हट गया, लेकिन नीचे में तो रूट अभी भी लगा हुआ ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे लिख दिए। ऊपर में कट गया, वो दोनों का दोनों काट दिए। यहाँ तक सीखे, कुछ नया नहीं, सिर्फ सिंपल रेशनलाइज किए हैं। अगला स्टेप, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 2ax आ गया ऊपर में, ये माइनस माइनस प्लस एक्स और ये वाला एक्स मिलाकर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ मैक्सिमम पावर तो एक्स स्क्वायर दिख रहा हो,
लेकिन बेचारा रूट में है, तो रूट में एक्स स्क्वायर है यानी एक्स है, तो मैक्सिमम पावर एक्स हुआ, उसी से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, ऐसे देखें, क्योंकि उस तरह लिखने से बात उलझ जाएगा, इसीलिए रूट वाले में तरीका ये अपनाते हैं कि जो भी अंदर मैक्सिमम पावर है एक्स स्क्वायर, उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। फिर दूसरा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से अंदर डिवाइड और अंदर क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर से डिवाइड करते, थोड़ा सा हटाते हैं वो, या यहाँ भी बन सकता है, देखो है जगह इतना। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखना वो 2ax बटा a1 a बटा x है, रूट अंडर 1 प्लस a बटा x है, इसमें 1 माइनस a बटा x है, ये आया निकल कर ऐसे। एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, इसमें भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो बाहर निकल कर आएगा कितना, एक्स है, कट गया, यहाँ से आया निकल कर ए, 2a बटा इन्फिनिटी 0 और यहाँ a बटा इन्फिनिटी 0, 2a बटा 2 कट गया, आंसर आया ए। ठीक है, फाइनल आंसर। हाँ, तो अब इसमें गलती क्या हो गया, वो इतना तो बना दिया और कोई भी सर एकदम सही बना, लेकिन नहीं, जब एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकालें अब, और एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, निगेटिव, तो -1 के खुलेगा और यहाँ ये -1 के बाहर आता और कटने के बाद माइनस रह जाएगा, और यहाँ भी कटने के बाद माइनस रह जाएगा, ये फ़र्क पड़ जाता, गलत हो जाता है यहाँ पे। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो एक्स स्क्वायर को बाहर किए तो -x1 के बाहर हुआ और वो कटा x से, सब में निगेटिव आया। तो यही गलती, पता नहीं चलता, लगता है सब सही बना रहे और अंत में माइनस प्लस का फ़र्क रह जाता आंसर में। अब ये करेक्ट है।